તો મોરબીથી માળિયાથી જે કચ્છ તરફ જવાનો મેઇન હાઈવે જે છે તે મચ્છુ ડેમના જે પાણીનો ધસમસતો પ્રવાહ જે ફરી વળ્યો છે અને તેના કારણે હાઈવે બંધ કરવાની ફરજ પડી છે। હું એ દ્રશ્ય આપને બતાવીશ કે હાલ આપ જે જોઈ શકો છો કે માળિયાથી કચ્છ જવાનો હાઈવે બંધ હાલતમાં છે અને લોકો જે છે તે પેલી તરફ જે છે એ તરફ પણ ફસાયેલા છે અને આ બાજુથી પણ લોકો ફસાયેલા છે। અવર જવર કરવી છે પરંતુ પાણી હાઈવે પર ફરી વળ્યા છે અને ટ્રક જે રીતે આપ જોઈ શકો છો કે ડૂબેલો દેખાય છે, એના ટાયર અડધા ડૂબેલા ટાયર દેખાય છે અને ટ્રક અડધો ડૂબેલો દેખાય છે અને એ સ્થિતિને જોતા અહીંયા વાહન વ્યવહાર બંધ કરવાની ફરજ પડી છે। આશીષભાઈ જે છે કે તેઓ માળિયાથી આવ્યા છે, તેઓ આ રસ્તેથી ચાલતા આવ્યા છે અને તેમના અન્ય લોકો જે છે તે હજુ પણ પેલી तरफ फंसाएला है। आशीष भाई अपनी साथी, आशीष भाई क्या कहेंगे, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है और कितने लोग हैं वो अभी भी उस तरफ फंसे हैं? सर अभी हमारे 18 वर्कर हैं जो काम करते हैं इधर मालिया में, और हमारे 3-4 साहब लोग और हमारे साथ में रहने वाले ये सर्वेयर बादल साहब, इंचार्ज साहब, सब लोग अभी ये भुज वाला रास्ता में हाईवे पे फंसे हुए हैं। हम लोग मालिया जा रहा था कल अपने सारे वर्कर को लेने के लिए, अचानक ये स्थिति ऐसी बाढ़ की आ गई, पानी बढ़ गया। हम लोग मालिया से आते वक्त ये जो सामने देख रहे हैं पानी, यही इतना तेज धार था कि हम लोगों ने गाड़ी को बैक कर लिया, जा करके उधर होटल पे गाड़ी रोक दिया, रात भर वहीं रुके रहे, होटल पे भीगते रहे, करते रहे। अभी स्थिति ये है कि थोड़ा सा पैदल करके आए हैं लेकिन रास्ता पूरा टूट गया है और हमारे सारे आदमी जो मालिया में है, मालिया में फंसे हुए हैं, जो उस पार हैं वो होटल पे रुके हुए हैं। गाड़ी हमारी पीछे खड़ी है, जो आप देख नहीं पाएंगे, वो अगला ब्रिज के पास वहाँ गाड़ी रुकी है, सब साहब लोग वहीं पे। मालिया में कितना पानी भरा हुआ है? मालिया तो ब्लॉक है, रेलवे लाइन जो ये आप देख रहे हैं यहाँ, रेलवे लाइन के बाद से उधर पूरा ब्लॉक है, पुल के ऊपर पानी जा रहा है, ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है, सबके घर में पानी है। ओके, बादल जी भी है। बादल जी, आपके जो लोग फंसे हुए हैं तो किस प्रकार से अभी सोच रहे हैं कि किस प्रकार से उनको निकालेंगे? अभी उनको निकालने के लिए तो वही प्रयास है कि हम सोचे रहे हैं पैदल इधर से धीरे धीरे आ जाएंगे, गाड़ी हम आगे छोड़ देंगे, तो वही कोशिश चल रहा है। लेकिन अभी ये हमारा फोर्स वाले आए हैं, शायद मना कर रहे हैं, तो इसलिए वो लोग उधर रुके हैं। और निकालने की तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, क्योंकि चाहे जामनगर के तरफ से हो, चाहे राजकोट के तरफ से हो, चाहे मालिया से हो, चाहे इधर मोरबी साइड से हो, कहीं से कोई रास्ता का आवागमन जो है सुचारू रूप से ढंग से नहीं है, सब ब्लॉक हो गया। इसलिए कोई व्यवस्था, कोई बुद्धि काम नहीं करे किसको कैसे भी निकाला जाए। जो जहाँ है वो अपने आप को सुरक्षित रखे और ज़्यादा चिंता नहीं करना। जब तक पानी कम नहीं होगा, आवागमन का साधन स्टार्ट नहीं होगा, तब तक कोई किसी की सेवा नहीं कर सकता है। बिल्कुल, तो ज्यां सुधी पाणी ओसरशे नहीं ત્યાં સુધી અવર જવર જે છે તે શક્ય બનશે નહીં। આપ જ્યાં જોઈ શકો છો કે આ માળિયાનો ભાગ છે અને આગળ રેલવે લાઇન છે અને ત્યાં આખે આખું આજે પાણીથી ભરેલું છે અને પાણીનું લેવલ હજુ પણ એટલું યથાવત અહીંયા જોવા મળી રહ્યું છે અને જેના કારણે માળિયા ગામમાં પાણી ફરી વળ્યા છે અને લોકો જે છે તે બહાર જે બહાર સેફ જગ્યાએ પણ આવી શકતા નથી અને એ પ્રકારની સ્થિતિ જે છે તે અહીંયા જોવા મળી રહી છે।